हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं विश्वेंद्र पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई विश्वेंद्र सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 2। इससे पहले हमने पश्चिमी उत्तरी प्रदेश को स्पेशल पार्ट 1 में कवर किया था क्योंकि वो सबसे बड़ा पड़ता था। आज के वीडियो में हम राजस्थान के और 3 अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान को यहाँ पर कवर करेंगे, जो आपके लिए सभी कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे राजस्थान से संबंधित कोई भी भर्ती परीक्षा हो। और आरएस पैटर्न को लेकर के हम इस क्लास को आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आरएस लेवल तक का हम आपको यहाँ पर कवर कराने वाले हैं ज्योग्राफी, और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश पार्ट 2 राजस्थान ज्योग्राफी। निर्माण काल की बात करें, अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ था तो वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमालाओं से एक है। तो कैसी पर्वतमाला है अरावली की? प्राचीनतम बलित पर्वतमाला। ये उपभाग की बात करें, जो घोड़वाड़ लैंड का भाग है। समकालीन पर्वत, अरावली के समकालीन पर्वतों की बात करें तो अरावली पर्वत अल्पेशियन पर्वत के समकालीन माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अरावली पर्वत किस पर्वतों के समकालीन माने जाते हैं? अल्पेशियन पर्वत। अरावली के उपनाम, अरावली को भारत का अप्लेशियन कहा जाता है। प्राचीनतम ग्रंथों में विष्णु पुराण में परिपात्रा कहते हैं। भौगोलिक भाषा में मेरू, बूंदी में आड़ावाला, सिरोही में आगू गुलाब, उदयपुर में आड़ावटा के नाम से इसको जाना जाता है। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को ऊँट की गर्दन कहकर संबोधित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अरावली की पहाड़ियों को ऊँट की गर्दन किसने कहा है? अबुल फजल ने। और जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। निर्माण अवस्था की बात करें, प्रारंभ में एक बलित पर्वत था और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पहले क्या था? बलित पर्वतमाला थी, लेकिन अब कैसी है? अवशिष्ट पर्वतमाला। औसत ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये फैला हुआ है। इसका रास्ता दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन उत्तर पश्चिम की तरफ बीच में कम, उत्तर पश्चिम की तरफ ये कम होता चला जाता है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है। अब बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो आकृति तो एक क्रमबद्ध रूप में फैली हुई है कान के आकार में। कुल लंबाई 692 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। लगभग 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। विस्तार खेड़ ब्रह्मा गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है और रॉयल सीना दिल्ली की पहाड़ी, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक इसका विस्तार है। खेड़ ब्रह्मा से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में फैली हुई है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। और ज़िले की बात करते हैं तो सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, खैरथल, तेजारा ये ज़िले आते हैं राजस्थान के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़िले राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में आते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग अरावली पर्वतमाला का घिरा हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% भाग पर क्या फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल 9%, एक जनसंख्या 10% निवास करती है। जल वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो अरावली पर्वत को राजस्थान की महान जल विभाजन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह नदियों को 2 दिशाओं में पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। भौगोलिक आधार की बात करें, हेरोन के अनुसार अरावली पर्वत का आधार अरब सागर माना है। अरावली का उद्गम अरब सागर लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना है। किसने? हेरोन ने। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। सेल समूह हेरोन के अनुसार इसने 2 भाग बांटे, एक दिल्ली सुपर ग्रुप और दूसरा अरावली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप में उत्तरी अरावली और अरावली सुपर ग्रुप में दक्षिणी अरावली को माना है। उत्तरी में अलवर समूह, अजबगढ़ समूह 2 भाग बांटे। अलवर समूह क्वार्टरजाइट और फाइलाइट से निर्मित है। अजबगढ़ समूह मार्बल, क्वार्टरजाइट और फाइलाइट से निर्मित है। दक्षिणी अरावली झाड़ोल समूह और उदयपुर समूह 2 में बांटा गया है।
मार्बल अधिक मात्रा में पाया जाता है झारखंड समूह में। उदयपुर समूह ग्रेनाइट और नीच की अधिकता पाई जाती है। तो सैन समूह के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है। रायलो समूह की बात करें तो मालाड़ी, बाड़मेर और बालोतरा में। उत्तरी अरावली रायसीना हिल्स से सांभर क्वार्टर्स तक। मध्य अरावली अजमेर से चौड़गढ़ रावली मार्बल। दक्षिणी अरावली आबू क्षेत्र ग्रेनाइट। अध्ययन के आधार पर भाग 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली क्षेत्र उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है इनको, और दक्षिणी अरावली को मुख्य अरावली पर्वतमाला माना गया है। उत्तरी अरावली के विस्तार की बात करें तो झुंझुनू से जयपुर तक। उसके बाद मध्य अरावली आती है जयपुर से राजसमंद तक, और दक्षिणी अरावली आती है राजसमंद से सिरोही तक। अब इसके जिलों की भी बात करें, उत्तरी अरावली में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर 4 जिले आ जाती हैं। मध्य अरावली अजमेर, ब्यावर और टोंक 3 जिले आ जाएंगे। दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सलम्बर, पाली 5 जिले आ जाएंगे। सर्वोच्च चोटी की बात करें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। मध्य अरावली की टोड़गढ़ 934 मीटर। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, 1722 गुरु शिखर। अन्य चोटियों की बात करें, खो जयपुर में 920 मीटर है। बहराच अलवर में 1792 मीटर है। तारागढ़ 773 मीटर अजमेर। नाग पर्वत 795 मीटर अजमेर। औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली की 450 मीटर। चौड़ाई अनिश्चित होती है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। चौड़ाई 30 किलोमीटर के लगभग। दक्षिण अरावली मुख्य अरावली होती है, इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर और चौड़ाई 100 किलोमीटर है। उत्तरी अरावली का विस्तार। उत्तरी अरावली का विस्तार सांभर जयपुर से प्रारंभ होकर खेतरी तक जाता है। झुंझुनू सिगाना, झुंझुनू, खैरता, तिजारा, अलवर, दौसा तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई पर्वतीय भाग की बात करें तो 450 मीटर। सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। पर्वत श्रेणी की बात कर लें, उत्तरी अरावली श्रेणी में स्थित शेखावाटी सीकर में 2 पहाड़ी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी। तो देखें तो चोटियों का क्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम से। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में, और दूसरी मालखेत की पहाड़ी सीकर 1012 मीटर। फिर लोहागढ़ की पहाड़ियाँ झुंझुनू में 1051 मीटर है ऊंचाई। इनको ध्यान रखना है, क्रम से पूछा जाता है इनको, आरोही अवरोही क्रम में जमा लिया जाता है। भोजगढ़ पर्वत 997 मीटर झुंझुनू में है। खो और बैराज की पहाड़ियाँ जयपुर में। खो सबसे ऊंची, जयपुर 920 किलोमीटर मीटर की ऊंचाई, किलोमीटर नहीं सॉरी। बहराज की पहाड़ी 792 मीटर अलवर में। खो 920 मीटर है जयपुर में। उसके बाद बरवाड़ा की पहाड़ियाँ जयपुर 786 मीटर जयपुर में। बाबाई की पहाड़ी 780 मीटर झुंझुनू। ऊंचाई को आपको विशेष ध्यान रखना है, सभी पहाड़ियों की ऊंचाई ज़्यादातर पूछी जाती है, और जिले भी पूछे जाते हैं वैसे तो, मिलान में इनको पूछा जाता है, ऊंचाइयों को दे दिया जाता है। बिलाली 775 मीटर कोटपुतली रोड में आती है अभी। 10 मीटर दसमा है मनोहरपुरा 747 मीटर जयपुर। बैराट कोतपुली रोड में, पहले जयपुर में आता था, 704 मीटर की पहाड़ी। सरसका 777 मीटर अलवर। सिरावास की पहाड़ी 651 मीटर अलवर। भानगढ़ की पहाड़ी 649 मीटर अलवर में। जयगढ़ की पहाड़ी 748 जयपुर, और नारगढ़ 599 जयपुर, और अलवर किला रावालागढ़ की पहाड़ी 597 मीटर अलवर में। बिचूर पहाड़ जयपुर में स्थित है। तो ये आपकी उत्तरी अरावली की पहाड़ियों का क्रम हो गया, क्रम से, और किस जिले में ये भी आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मध्य अरावली विस्तार सांभर जयपुर से लेकर देवर राजसमंद तक है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सारी की सारी क्लास निःशुल्क क्लास है पूरी तरह से पहुँच सकें। और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है अगर आपने एक बार यहाँ से पढ़ा। यह क्षेत्र मुख्यतः अजमेर और ब्यावर जिलों में फैला हुआ है। उपनाम इसे मेरवाड़ा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो टोड़गढ़ गोरमजी ब्यावर में 934 मीटर।
तारागढ़ 873 मीटर, अजमेर नागपाड़ अजमेर 795 मीटर, औसत ऊंचाई 700 मीटर है इसकी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात को अरावली की एकीकृत परिभाषा तय करने का निर्देश दिया। 4 अक्टूबर 2025 को भूविज्ञान और खनन विभाग ने अरावली की नई परिभाषा को अंतिम रूप दिया है। नई परिभाषा के अनुसार केवल वही पहाड़ियाँ अरावली मानी जाएंगी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से अधिक ऊंची हों तथा 1 अरब से अधिक पुरानी चट्टानों से निर्मित हों। दक्षिणी अरावली औसत ऊंचाई 1000 मीटर, विस्तार देवगढ़ राजसमंद से सिरोही तक। उपभाग दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, मेवाड़ की पहाड़ी और आबू पर्वतखंड। मेवाड़ अरावली विस्तार यह राजसमंद, जयपुर, उदयपुर और सलूमबर में फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी जरगा उदयपुर में 14 से 31 मीटर ऊंची, जो मेवाड़ अरावली का सर्वोच्चतम ऊंचा बिंदु है। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, उदयपुर 14 से 31 मीटर। आबू पर्वतखंड की बात करें तो यह भाग सिरोही और आंशिक पाली में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर, जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विशेषता है, गुरु शिखर पर भगवान ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध इतिहासकार टोडर ने संतों का शिखर की संज्ञा दी है गुरु शिखर को। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है माउंट आबू सिरोही। भू संरचनात्मक रूप से यह बेसोलिक संरचना का उदाहरण है। यह पर्वतीय चट्टान में ग्रेनाइट की बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अरावली की चोटियों की। तो सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722 सिरोही, उसके बाद शेर 1597 सिरोही, देलवाड़ा 1442 सिरोही। तीनों जो चोटियाँ सबसे ऊपर वाली वो कहाँ पर आ जाएंगी? गुरु से दिल जरा आज अब कुंभा ने लगा लिया। ये 6-7 चोटियों को याद करने की ट्रिक है। उसके बाद आप अपने अपने देख सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर की चीज़ पूछी जाती हैं अधिकांशतः। जरगा 14 से 31 उदयपुर में आती है। उसके बाद फिर अचलगढ़ आ जाता है 1380 मीटर सिरोही में। आबू 1295 मीटर सिरोही। कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में स्थित है। जेलिया डूंगर, ये नवीनतम नाम को ध्यान रखना है, 1197 मीटर उदयपुर। धोनिया डूंगर 1183 राजसमंद में। जिरिया डूंगर उदयपुर, धोनिया डूंगर राजसमंद। जयराज की पहाड़ी 1090 सिरोही। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे ही नाम आते हैं तो ऊपर वाले उनको बहुत कम पूछने लगा है एग्जामिनर, अजीब नाम देता है जैसे आपको पता ना चले। ऋषिकेश 1197 मीटर सिरोही में। कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर उदयपुर। सज्जनगढ़ 938 उदयपुर। सायरा की पहाड़ी 900 मीटर उदयपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीलागढ़ की पहाड़ी 874 उदयपुर। डोरा पर्वत 869 जसवंतपुर जालौन में। नागपानी 867 मीटर उदयपुर। मुकुंदा की पहाड़ी 840 मीटर उदयपुर। कोटरा की पहाड़ी 450 मीटर उदयपुर में। सब्जी की पहाड़ियाँ 400 मीटर उदयपुर और सुंदा पर्वत जालौर में स्थित। तो इनका क्रम और ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है और कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित हैं ये भी आपको ध्यान रख लेना है। एक एक करके आराम से याद करना है इनको अच्छी तरह से। अब बात करें अरावली की अन्य पहाड़ियों की। भाकर पहाड़ियाँ सिरोही से जालौर तक। तीव्र ढाल होता है इनका। अपर्दत ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ। डूंगरी छोटी पहाड़ी, मोती डूंगरी जयपुर, जालाना डूंगरी जयपुर, भीम बीजक महादेव व गणेश डूंगरी कोटपुतली बहरोड में। मगरा की उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। मोती मगरी, हिरण मगरी, मछला मगरा उदयपुर में। चिड़िया टूप पहाड़ी जोधपुर, जोधपुर किला मेहरानगढ़ इस पर बसा हुआ है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर, जैसलमेर सोना का किला बसा हुआ है। सुंदा पर्वत जालौर में। नानी श्रेणी की पहाड़ी पाली, सोजत का किला यहाँ पर बसा हुआ है। सिरड़ा पहाड़ी पाली में। बांसदड़ा उदयपुर, सज्जनगढ़ का किला यहाँ पर बसा हुआ है बांसदड़ा की पहाड़ी पर। बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा, मांडरगढ़ का किला बसा हुआ है। त्रिकूट पर्वत करौली, केला देवी मंदिर बसा हुआ है। दमदमा पहाड़ी भरतपुर, बयाना का किला बना हुआ है। रील मगरा राजसमंद, बेल मगरा सिरोही में।
गिरवा तस्तीनुमा पादियाँ उदयपुर में पाई जाती। देसरोवर रागा और जगह के पहाड़ियों में हरा क्षेत्र उदयपुर में देसरोवर के नाम से जाना जाता है। जालौन की पहाड़ियाँ रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, जसवंतपुरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत 869 मीटर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों की वह पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। सुंदा पर्वत जालौन अरावली में स्थित घाटी, अजमेर में घुघरा घाटी और नौसर घाटी, उदयपुर में चिरवा घाटी, रणथंभौर कोकर घाटी। अरावली के प्रमुख पठार भोराट का पठार, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगंदा उदयपुर तक, सर्वोच्च शिखर जरगा 1431 मीटर। दूसरा ऊंचा पठार भोराट का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, औसत ऊंचाई 1225 मीटर। उड़िया का पठार सिरोही 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। आबू ब्लॉक पठार सिरोही 1200 मीटर ऊंचाई, दसाड़िया का पठार सलूमर में, जैसलमेर झील के पूर्व में कटावटा पठार। अन्य पठार भोमट का पठार भील जनजाति उदयपुर डूंगरपुर सिरोही सलूमबर। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में 660 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़, टास का कांकरवाड़ी का पठार अलवर में स्थित है। और RS मेंस के लिए इम्पोर्टेंट कथन, यह पर्वत श्रेणी राज्य को दो विशिष्ट भागों में मध्यस्थलीय और गैर मध्यस्थलीय में विभाजित करता है। अरावली पर्वत श्रेणी सतह पूर्ववर्ती मध्य के विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वत की अनेक नदी बनास, बेड़ज, लूनी, खारी, कोसोगुड़ी, साबरमती, माई आदि नदियों का उद्गम रहा है। अरावली प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। दोनों पूर्व पश्चिम में नदियाँ बहती हैं। अरावली पर्वतमाला वन आच्छादित और वन्य जीवों की शरण स्थली है। पर्वतीय ढालों पर वनस्पति आर्द्रता बढ़ाने में योगदान करती है। मानसून में वर्षा में सहायक है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अनेक झीलें हैं जो न केवल पेयजल सिंचाई जल पर आती हैं अपितु पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जैसमंद, फतेह सागर, पिचौला, बालसमंद, श्रीखेड़, अना सागर, और सागर, स्वरूप सागर आदि। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की जलवायु पर होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के समांतर फैले होने के कारण मानसून यहाँ बिन वर्ष से चले जाते हैं। इन पर्वत श्रेणियों की प्राकृतिक संरचना कहाँ कारण यहाँ आबू पर्वत एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। यही नहीं, अब तो इन पर्वतों के आंचल में अनेक प्राचीन किले, मंदिर, झीलें, अभ्यारण्य, नगर देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर होने के कारण धातु खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, नाथद्वारा, करौली, कांकरौली, माउंट आबू, राजस्थान का बर्फ प्रयांश कहा जाता है। परशुराम महादेव मंदिर, प्राचीन सभ्यताओं का पालना बैराट, जोधपुरा सभ्यता, गणेशवर सभ्यता। अब पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के प्रदेश की बात करें तो मैप को देख लेते हैं एक बार। इसमें बहरोड, कोटपतली, बहरोड, खैरतट, तिजारा, अलवर, डीग, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर वाले से आते हैं। निर्माण काल की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ, जो भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीन युग माना जाता है। उपभाग का मूल स्रोत टैथिस सागर को माना जाता है। अवशेषों में विकसित हुआ। निर्माण प्रक्रिया, इसका निर्माण नदी अवसादों के जमाव और जलोढ़ प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। लाए गए अवसादों से इस क्षेत्र में उपजाऊ बना दिया गया। इसके ढाल की बात करें, पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रदेश की सामान्यतः ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, यानी दक्षिण से उत्तर पूर्व दिशा में आता है, इसलिए ये नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। औसत ऊंचाई, क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 200 से 500 मीटर है। क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग और 40% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या 29% भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। मुख्य विशेषता, अत्यंत उपजाऊ प्रदेश, कृषि का विकास उच्च स्तर पर हुआ है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश। उप प्रदेश की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा गया है। माई बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन। एक तरफ माई नदी का प्रवाह क्षेत्र,
माई का मैदान। माई का मैदान दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। इसका मुख्यतः माई और उसकी सहायक नदियों सोम और जाखम द्वारा हुआ है। इसे भाटी मैदान भी कहा जाता है। इसमें सोम जाखम माई नदियों के अवसाद सम्मिलित हैं। छप्पर का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। कांटल क्षेत्र मैदान प्रतापगढ़ में माई नदी के बाद क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। सांस्कृतिक रूप से बागड़ी भाषा व जनजाति से संबंधित है। मेवल क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच स्थित पहाड़ी क्षेत्र। बनास बाणगंगा बेसिन मैदान तो बनास मैदान झील ढाल पूरब की ओर है। इसे उपभागों की विभाजित किया गया है। मेवाड़ का मैदान मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ का मैदान विस्तार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिलों में। यह बनास मैदान का दक्षिणी भाग है। इसका पश्चिमी भाग ऊंचा पूर्वी भाग नीचा है। पीरवांट मैदान देवगढ़ राजसमंद में स्थित है। मालपुरा करौली का मैदान विस्तार अजमेर टोंक सवाई माधोपुर करौली। यह एक संप्राय मैदान है। नोट खैराड़ क्षेत्र जाजपुर भीलवाड़ा में। माल खैराड़ क्षेत्र मालपुरा टोंक में स्थित है। भूआकृति दृष्टि से एक तृतीय कैनी प्लेन है। यह बनास मैदान का उत्तर पूर्वी भाग माना जाता है। बाणगंगा बेसिन का मैदान विस्तार जयपुर दौसा डीह भरतपुर कोटपुतली भैरव जिलों में। यह पूरी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग। यहाँ मिट्टी पुरानी जलोढ़ों से निर्मित है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। रोही दोआब यह बाणगंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र रोही दोआब कहलाता है। चंबल का मैदान इस क्षेत्र की स्थाकृति उत्खात और उबड़ खाबड़ भूमि के रूप में जानी जाती है। यहाँ नगर स्थानीय आकृति को डांग कहते हैं। और डांग की रानी करौली सर्वाधिक विस्तार करौली जिले में पाया जाता है। इसलिए करौली को डांग की रानी या डांग लैंड कहा जाता है। भेड़ भूमि का निर्माण अबनालिका पर्दन द्वारा हुआ है। ये गहरी घाटियों से युक्त है। विस्तार कोटा बूंदी सावे माधोपुर धोपुर करौली में। चंबल के बियर धौलपुर में प्रसिद्ध है। खो दो डांगों के मध्य स्थित सकरी कंदरा को खो कहा जाता है। बाणगंगा नदी का मैदान जयपुर डीह भरतपुर। मालपुरा करौली का मैदान अजमेर टोंक करौली सवाई माधोपुर। मेवाड़ का मैदान भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़। पूरी मैदान का महत्व जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होने के कारण इससे ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी परत उर्वरकता प्राकृतिक नवीकरण होता है। नदी का जाल माई मैदान बनास बाणगंगा मैदान चंबल बेसिन इसकी मुख्य विशेषता। राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। मुख्य नगर व्यापारिक औद्योगिक केंद्र इसी क्षेत्र में स्थित है। जीवन उपयोगी सुविधाएं जल बिजली सड़कें प्रचुर मात्रा में। समतल भूआकृति प्रबल साधनों का घना जाल। व्यापार उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। दर्शनीय स्थल सांस्कृतिक केंद्र इस क्षेत्र की पहचान है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार निर्माल प्रदेश। निर्माण काल क्रिटेशियस काल में हुआ। यह दक्कन ट्रैप समूह का हिस्सा है। भूगर्भीय संरचना बेसाल्टिक लावा के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। काली और रेगोर मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। उपभाग गौड़वाड़ा लैंड का उपभाग माना जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। भौगोलिक दृष्टि से मालवा पठार उत्तर पश्चिम के भाग से माना जाता है। संक्रमण प्रदेश अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य संक्रमण प्रदेश कहलाता है हाड़ौती का पठार। औसत ऊंचाई 500 मीटर। सर्वोच्च शिखर चांदवाड़ी चांदखेड़ी झालावाड़ 517 मीटर है। क्षेत्रफल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.89% भाग को घेरता है और 11% जनसंख्या निवास करती है। अगर हाड़ौती की पठार की बात करें ढाल की तो इस पर्वत का ढाल सामान्य दक्षिण से उत्तर पूर्व की दिशा में है। इसी की ढाल का आधार चंबल नदी उसकी सहायक नदियाँ जो इस क्षेत्र को जल निकास प्रदान करती हैं। हाड़ौती का पठार समस्त एक रूप से ना हुआ धरातलीय दृष्टि से भिन्न है। धौलपुर करौली सवाई माधोपुर झालावाड़ चित्तौड़ तक ये फैला हुआ है लगभग।
इस प्रदेश के औद्योगिक देश दो भागों में मारते हैं, दक्कन का लावा पठार और विंध्य कगार भूमि। दक्कन का लावा पठार ज्वालामुखी बैसाल्टिक लावा से निर्मित है। हड़ौती हाड़ा राजपूत और भाषाकार नामकरण हुआ। बैसाल्टिक लावा काली मिट्टी। मालवा प्रदेश प्रतापगढ़ और झालावाड़ को कहा जाता है मालवा प्रदेश। उपरमण का पठार बैसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजौली भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में। विस्तार विंध्य कगार हड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ बारा डांग करौली सवाईमाधोपुर धौलपुर तक। विंध्याचल पर्वत का अंतिम किनारा। खनिज कोटा स्टोन, रेड स्टोन, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सर्वाधिक हीरा। इस प्रदेश को अन्य दृष्टि से 5 उपभाग और प्रदेशों में बांटा गया। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। बूंदी पर्वत श्रेणी, मुकंदरा हिल्स पहाड़ी। बूंदी पर्वत श्रेणी की बात करें, विस्तार बूंदी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, लंबाई 96 किलोमीटर, ऊंचाई 300 से 50 मीटर, 350 तक। सर्वोच्च चोटी चतुर 353 मीटर है इसमें बूंदी पर्वत श्रेणी में। दर्रे बूंदी, जैतवास, रामगढ़, खटगढ़, लाखरी दर्रा बूंदी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व विस्तार। लंबाई 120 किलोमीटर, ऊंचाई 335 से 503 मीटर, सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी 570 मीटर है। शाहबाद उच्च भूमि। विस्तार रामगढ़ बारा जिला के समीप स्थित, औसत ऊंचाई 300 मीटर, जबकि सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना बारा में। कस्बा थाना बारा, ऊंचाई 456 मीटर, आकार घुड़नाल जैसा। विशेष स्थान रामगढ़ केटा झील पुष्कर तालाब स्थित है, जिसे उल्कापिंड से निर्मित माना जाता है। पुष्कर तालाब वेटलैंड 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। रामगढ़ केटा भारत की प्रथम अधिसूचित जियो हेरिटेज साइट है। झालावाड़ पठार यह हड़ौती पठार का दक्षिणी भाग है। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में गंगदार उच्च भूमि में स्थित है। यह मालवा पठार का एक अंग है। गंगदार उच्च भूमि स्थान झालावाड़ जिले में स्थित, औसत ऊंचाई 450 मीटर। यह क्षेत्र हड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित नदी निर्मित मुख्य नदियाँ चंबल काली सिंध पार्वती द्वारा निर्मित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली फतमाला हड़ौती पठार के मध्य दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भ्रंश को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। विस्तार चित्तौड़ कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर में फैला हुआ है। लंबाई 430 किलोमीटर। आर्यस मेंस के लिए दक्षिण पठार की उपयोगिता गौड़वान लैंड से संबंध प्राचीन व कठोर पिंड होने से यह स्थिर भूकंप ज्वालामुखीय घटनाओं से सुरक्षित भाग। खनिज संपन्न क्षेत्र प्राचीन चट्टानों से निर्मित होने का लोह और मैग्नीज अब्रक जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी की उर्वरता। इस क्षेत्र का काली मिट्टी वाला है। कपास मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वन संपदा में समृद्ध साल शीशम जैसे बहुमूल्य वन पाए जाते हैं। जलप्रपातों से जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावना। चंबल काली सिंध पर्वती नदियों द्वारा निर्मित प्राकृतिक जल प्रपात सस्ती जल विद्युत उत्पादन हेतु उपयुक्त। कठोर धरातल पत्थरों की आसान उपलब्धता के कारण सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है। औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल क्षेत्र। कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम बाजार की उपलब्धता, लोह इस्पात, एल्यूमीनियम, शस्त्र, जलयान जैसे उद्योग विकसित हुए हैं। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल रामगढ़ केटा झील कोटा उल्कापिंड से बनी है। राज्य की प्रथम जियो हेरिटेज साइट घोषित की गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।